हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय अमित शाह। अभी अमित शाह जी ने 3 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं। जो पहले जो एक्ट थे वो क्या थे? आईपीसी, जिसे इंडियन पिनल कोड कहते हैं। दूसरा है सीआरपीसी। तीसरा है एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अमित शाह जी ने 3 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं। उनका नाम क्या है? द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, आईपीसी 1860 जो है। सेकंड इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। थर्ड जो है द भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जिसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, 1872। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करे हैं 3 बिल। और ये जो तीनों ही बिल हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। तो अब इसकी मदद से ज़्यादा डिले नहीं लगेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिल कौन कौन से हैं, इनके थोड़ा बारे में भी जानेंगे, और हम इसके कुछ फीचर्स भी देखेंगे। इस बिल के क्या फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम जानेंगे ये बिल बना कैसे। तो ये जो बीजेपी आई थी वो पहले से ही बोल रही थी हम यूसीसी करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिफाइन है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर आपको नहीं आंसर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। जब मोदी गवर्नमेंट 2019 में आई, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उनका उद्देश्य था कि जो न्याय में जो इतना टाइम लगता है लोगों को वो ना लगे, और जो कोड हैं, जितने भी एक्ट हैं, वो सारे यूनिफॉर्म हो जाएं। तो उन्होंने ये बिल लाने से पहले उन्होंने कंसल्ट किया। किन किन से करा? उन्होंने करा 18 स्टेट से करा। हर एक स्टेट से पूछा, हर एक 18 स्टेट से पूछा कि इसमें क्या आपको लगता है, क्या रिमूव होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। और 6 यूनियन टेरिटरीज से पूछा। फिर हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, तो उसमें 16 हाई कोर्ट से भी पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा गया। 22 जुडिशल एकेडमी से पूछा गया। 22 लॉ कमीशन रिपोर्ट से पूछा गया। 270 एमपीज से पूछा गया और पब्लिक ओपिनियन भी। और उन्होंने 158 बैठक करी इसी एक्ट को लाने के लिए। तो ये ऐसा था, एक दिन में नहीं आ गया। उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी, जजेस से भी कुछ कंसल्ट किया, हाई कोर्ट से भी करा, स्टेट से भी पूछा, आम लोगों से भी पूछा, फिर जा कर के इन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। अब हम जानते हैं कौन कौन से एक्ट हैं। देखिए, पहले आप जानते होंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसे आप सीआरपीसी से जानते होंगे। लेकिन अब ये जो एक्ट है, अब उसका नाम कर दिया इन्होंने, अभी तो बिल है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब उन्होंने सीआरपीसी की जगह ये नाम रख दिया है। अब जो इस एक्ट में पहले कितने सेक्शन थे? पहले सीआरपीसी में थे 484 सेक्शन थे, ठीक है। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें कितने हो गए हैं? उसमें अब हो गए हैं सेक्शन, कुल मिलाकर के 533 सेक्शन हो गए हैं। अब इनमें इन्होंने जो 9 हैं उन्हें रिपील करा है।
और 107 जो सेक्शन हैं उनमें कुछ चेंजेस करे हैं पुरानी वाली जो एक्ट है सीआरपीसी, और जो 9 सेक्शन हैं वो उन्होंने ऐड करे हैं, 9 सेक्शन ऐड करे उन्होंने। तो अब हो गए हैं 533 टोटल सेक्शन हो गए हैं, जबकि सीआरपीसी पुरानी वाली में कितना था, 484। अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, ये है द इंडियन पिनल कोड, जिसे हम आईपीसी से बोलते हैं। अब आईपीसी में, और आईपीसी का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया है द भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS कर दिया है। तो हम जानते हैं पहले आईपीसी में थे सेक्शन 511, और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 356 सेक्शन। कितने अब कम हो गए हैं, जहां सीआरपीसी में कुछ सेक्शन बढ़ गए हैं तो उधर ही आईपीसी में कुछ सेक्शन अब कम कर दिए गए हैं, जिसमें कि 22 जो प्रोविजन है वो रिपील हुए हैं, और 175 में कुछ चेंजेस करें। अब क्या होता था, कुछ में सज़ा ज़्यादा है कम है, पैसे जो अमाउंट होता है फाइन का उसमें वो ज़्यादा होता है कम होता है, तो उन चीज़ों को उन्होंने चेंज किया है। और 9 जो सेक्शन है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 9 जो हैं वो ऐड कर दिए। तो अब टोटल कितने हो गए हैं सेक्शन, 356। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पुरानी जो आईपीसी थी उसमें 356 कौन सा सेक्शन था, और जो पुरानी आईपीसी है इसमें 511 सेक्शन है। तो उन्होंने काफ़ी छोटा बना दिया है आईपीसी। अब तीसरा एक्ट भी देख लेते हैं, जो कि है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब उसका जो नाम है अब उन्होंने कर दिया द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते थे, IEA। अब इसमें भी जान लेते हैं, पहले थे इंडियन एविडेंस एक्ट में BSB। पहले जो इंडियन एविडेंस में थे वो थे सेक्शन 167, और अब कितने हो गए हैं, करंटली हो गए 170, मतलब 3 सेक्शन और हो गए हैं टोटल। 5 जो थे पुरानी वाली में से रिपील हुए हैं, और 23 सेक्शन में चेंजेस आए हैं, और 1 सेक्शन जो है वो उन्होंने ऐड किया है। तो जो न्यू आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें 170 जो सेक्शन है अब टोटल हो गए हैं, जबकि पुरानी वाली में थे 167। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में थोड़े बढ़ाए हैं। अब हम कुछ साइलेंट फीचर भी देख लेते हैं इस बिल के, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जो सीडिएशन था आईपीसी में 124A, इसको उन्होंने हटा दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटाया है। उसकी जगह इन्होंने कर दिया है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जो कि अब न्यू आईपीसी में होगा 150 सेक्शन में। और ऐसी जो मॉब लिंचिंग है ये इन्होंने ऐड कर दिया है आईपीसी में, पहले ये था नहीं, अब ये ऐड कर दिया है। इसमें जो सज़ा है वो 7 ईयर की है, लाइफ की है और डेथ की दे रखी है। अब इसमें क्या होगा, जो ये बिल आए हैं इसमें एक्स पार्टे ट्रायल चलेगा। अगर एक्यूज नहीं है या जैसे बाहर है, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, उन्होंने क्राइम तो करा ही था इंडिया में, तो अब वो बाहर है, तो अब क्या है उनकी बगैर मौजूदगी में भी ट्रायल चलता रहेगा। जो ट्रायल है वो रुकेगा नहीं, सज़ा भी मिलेगी। जब कभी इंडिया में आएंगे तब वो पकड़े गए तो फिर उनको सज़ा होगी, और उसके लिए फिर अगर उन्हें अपील में जाना है तो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही तो वो जा सकते हैं, लेकिन एक्स पार्टे ट्रायल चलता रहेगा।
नेक्स्ट है ज़ीरो एफआईआर। अगर आप जम्मू में भी हैं, ऑफेंस हुआ दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र, कहीं पर भी हुआ, तो आप कहीं पर भी, जैसे अगर आप जम्मू में हैं इस वक्त, तो आप जम्मू में से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करवा सकते हैं। वो जो एफआईआर होगी वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर के पास या कंसर्न पुलिस स्टेशन जो होगा उसका, जिसका जुरिस्डिक्शन होगा, उसके पास जाएगा, 15 दिन के अंदर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब ये सहूलियत है कि आप कहीं से भी एफआईआर आप करवा सकते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अगर कोई ऑफेंस या क्राइम हुआ है तो पुलिस को लिखना पड़ेगा ही। उन्होंने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करा है डीम्ड सैंक्शन 120 डेज का। देखिए पहले क्या होता था, जैसे आईएएस जैसे लोग हो गए, पुलिस हो गए, आईपीएस हो गए या पुलिस वाले हो गए, तो अगर इनका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में या इनकी कोई ज़रूरत है, तो क्या होता था, इनसे इनको अगर कोर्ट में लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना परमिशन लेनी होती थी कि क्या हमने बुला ले। जब उनकी अप्रूवल आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही वो कोर्ट में आते थे। तो उसमें क्या होता था, अप्रूवल आने में टाइम लग जाता था, 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो उससे क्या था, जो ट्रायल था वो बहुत डिले हो जाता था, और जब जितना डिले होगा उतना फिर उन लोगों को भी याद नहीं रहेगा। तो अब जो न्यू बिल आए हैं तो उन्होंने इसमें ये कर दिया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 120 दिन में अगर डिसाइड नहीं करती है तो क्या माना जाएगा कि 120 दिन के बाद कि ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो गया है, और जो वो कंसर्न जो पुलिस वाले हैं या आईएएस या कोई भी ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन कर दिया इन्होंने। जितना भी प्रोसेस है ना, एफआईआर से टिल जजमेंट तक सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन्होंने जैसे क्रॉस करना है आपको, अपील में जाना है या ट्रायल जो आपको कंप्लीट करना है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने कोर्ट में सुना होगा थ्रू वीसी, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से। तो उन्होंने ये भी कर दिया है। उन्होंने ये भी करा है कि अगर जैसे कोई इंडिया में सारे स्टेट तो ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो जो जो डेवलप्ड हैं उधर धीरे धीरे वीसी हो जाएगा, लेकिन जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं तो वो खुद ही घोषित करेंगे कि हाँ जी अब हम कर सकते हैं वीसी वाला प्रोसेस, और फिर वो नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी थ्रू ऑनलाइन हो जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और उन्होंने ये चेंजेस करे हैं रेप ऑफ माइनर में। इसमें क्या है, इन्होंने अगर माइनर के साथ रेप होता है तो उसमें डेथ भी इंक्लूड कर दी है। आजकल हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो जाता है। लोगों की मानसिकता दिखाता है कि कैसी लोगों की मानसिकता है। तो अब इन्होंने डेथ का भी इसमें प्रोविज़न कर दिया गया है। नेक्स्ट है चार्जशीट शैल बी फाइल्ड विद इन 90 डेज। देखिए अब इन्हें जो पुलिस वाले हैं, इन्हें चार्जशीट 90 दिन के अंदर में आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। जो पुरानी आईपीसी थी उसमें वैसे था कि अगर 7 साल से ज़्यादा का है तो 90 डेज में, और 7 साल से कम का है तो फिर 60 डेज में आपको फाइल करनी है। लेकिन इधर उन्होंने कह दिया है कि आपको भैया 90 दिन के अंदर में फाइल कर देनी है चार्जशीट, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। और जो कोर्ट है इसके पास पावर है कि 90 डेज की और मोहलत दे सकती है। टोटल कितना हो गया, 180 डेज। नेक्स्ट है कोर्ट फ्रेम चार्जेस विद इन 60 डेज। देखिए जो कोर्ट के पास चार्ज फ्रेम का टाइम आता है, जैसी चार्जशीट फाइल हुई है ना, तो कोर्ट के पास ना 60 डेज का ही टाइम है।
वो 60 डेज़ में उन्हें फाइल करना ही पड़ेगा। चार्ज जो है ना 60 दिन के अंदर में बना देने पड़ेंगे। मैंने देखा है आज भी सीबीआई के जैसे मैटर होते हैं या और भी बहुत सारे मैटर होते हैं, उसमें चार्ज ही फ्रेम नहीं है। 25-25 साल हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं। अगर आप सीबीआई के केसेस देखेंगे, उनमें क्या है, एक्यूज कम से कम, जैसे जो अच्छे अच्छे केसेस हैं उसमें कम से कम 40-50 एक्यूज हैं, तो जो चार्ज फ्रेम में जो टाइम लग जाता है वो बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। तो अब वो टाइम भी कम होगा, 60 डेज़ में ही कोर्ट को चार्ज बनाने पड़ेंगे। तो देखिए इस पे कोर्ट पर भी ज़्यादा बर्डन आएगा और कोर्ट धीरे धीरे इन चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर कंक्लूजन जजमेंट बी डिलीवर विद इन 30 डेज। देखिए जैसे ही दोनों पार्टी ने कंक्लूड कर दिया, उसके बाद जो जजमेंट होगा ना वो 30 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। आज जैसे कंक्लूजन ख़त्म हुआ तो जजमेंट 30 डेज़ के अंदर में डिलीवर हो जाना चाहिए। जजमेंट करने में ही ये बहुत टाइम लगा देते हैं, तो अब वो नहीं होगा, अब जजमेंट भी जल्दी जल्दी आएंगे। नेक्स्ट है फॉरेंसिक टीम। अब उन्होंने क्या करा है, जैसे कोई भी मामले हैं जिसमें 7 ईयर से ज़्यादा की अगर ऑफेंस है, उसमें जो 7 ईयर की ज़्यादा की पनिशमेंट है ना, तो उसमें फॉरेंसिक टीम को भी लगाया जाएगा ताकि सारे सबूत मिल सकें, कोई सबूत डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये सारी चीज़ भी इसमें दी गई है। नेक्स्ट है नो केस शैल बी विदड्रॉन विदाउट विक्टिम। ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है। अब इन्होंने क्या करा है कि जो भी मतलब ऑफेंस होंगे तो विदाउट विक्टिम के ऐसे विड्रॉ नहीं कर जाएंगे कि दोनों पार्टी ने सेटल कर लिया हो गया। एक बार ना विक्टिम से ही पूछा जाएगा क्या आप विड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद ही जा कर के विड्रॉ होगा। पहले विक्टिम को भी सुना जाएगा, जिसमें 7 ईयर से अपवर्ड के जो भी क्राइम है तो उसमें विक्टिम को भी पूरा सुना जाएगा। नेक्स्ट है समरी ट्रायल नाउ कवर 3 ईयर्स। अर्लियर कितना था, 2 ईयर्स तक का ही कवर करती थी, लेकिन अब क्या है, समरी ट्रायल से जल्दी जल्दी केस निपटेंगे, तो अब उन्होंने उसको बढ़ा करके 3 ईयर कर दिया है। तो जो 3 साल तक के ऑफेंसेस होंगे जिसमें पनिशमेंट 3 ईयर से तक है, तो वो भी अब समरी ट्रायल में ही कवर हो जाएंगे। इससे क्या है कि केस जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे और लोगों को न्याय भी जल्दी जल्दी मिलेगा। उन्होंने जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो भी ऐड कर दिया है सेक्शन 109 में। नेक्स्ट है फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जॉब एक्सेट्रा। देखिए कुछ ऐसे बोलते थे कि हमसे शादी कर लो, हम आपसे शादी कर लेंगे, तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, थोड़ा फिजिकली हो जाते थे लड़की से, झूठे झूठे वादे करके, ऐसी जॉब्स के लिए, और हम तुम्हें जॉब देंगे। तो इस बहाने से ना बहुत लोग ऐसे रेप कर देते थे, तो अब वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है स्नैचिंग। स्नैचिंग जो है अब 302 में डिफाइन है। अब स्नैचिंग भी एक ऑफेंस है। पहले 302 आईपीसी में क्या था, पनिशमेंट फॉर मर्डर, लेकिन अब स्नैचिंग हो जाएगा न्यू एक्ट के तहत। अभी तो बिल हैं, जैसी एक्ट होंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर कैन कम्यूट द सेंटेंस विद लिमिटेशन। देखिए जो सेंटर है ना, उसके पास पहले पावर थी कि डेथ को थोड़ा कम कर देती थी, लाइफ में कर देती थी, लेकिन अब लिमिटेशन है। अगर कोई डेथ वाला क्राइम किसी ने करा है तो वो कितने में कम्यूट करेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक करेगी। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक था क्राइम, तो उसे 7 ईयर तक कम्यूट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 7 ईयर्स का था मामला उसे कम्यूट कर सकती है 3 ईयर्स तक। तो अब थोड़ी सेंटर पे भी नकेल कसी है, अगर किसी ने गलत किया है तो
तो उसे इतनी सज़ा तो काटनी पड़ेगी ही, इससे वो बच नहीं सकता। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट है वीडियोग्राफी ऑफ व्हीकल सीज्ड। देखिए, अगर कोई भी क्राइम होता था, उसमें जो भी व्हीकल यूज़ होता था, तो वो ना पुलिस स्टेशन में ना सड़ते रहते थे। तो अब इन्होंने वो भी अच्छा काम किया है। जो व्हीकल ऑफेंस या किसी क्राइम में यूज़ हुए हैं, तो उन व्हीकल की क्या होगी, पहले वीडियोग्राफी बनेगी, उसके बाद ये कोर्ट में सबमिट होगी, और उसके बाद क्या होगा, जो भी व्हीकल सीज्ड हैं फिर वो बाद में रिलीज हो जाएंगे कोर्ट की सहमति से। नेक्स्ट है ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एडेड अंडर सेक्शन 111। तो उन्होंने ये भी एक्ट में नया सेक्शन इंक्लूड कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये बिल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।